हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है, इसमें डायरेक्ट आपकी भर्ती की जाएगी। कितने पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है आपका इसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यह वैकेंसी आपका आया हुआ है और क्लास 10th लेवल की आपकी वैकेंसी है और सभी कैटेगरी के लिए यह वैकेंसी आया हुआ है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका बाउंडेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी भी ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। इसमें अगर बात किया जाए, सबसे अच्छी बात यह भी है कि कोई भी आपका फीस भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका कोई भी फीस भी नहीं लग रहा है, लेकिन जनरल के यहाँ पर कुछ नॉमिनल चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सबसे बड़ी बात यही है कि मींस ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। कई लोग बता रहे हैं इसको, लेकिन अलग अलग वेबसाइट का नाम ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग वेबसाइट से आपको नहीं जाना है। ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको कोई भी फॉर्म आपको भरना है तो ऑथेंटिक वेबसाइट से, उसी के वेबसाइट से आपको भरना है, इधर उधर कहीं से भी आपको भरना नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपको वैकेंसी रिलीज किया गया है। AI एयरपोर्ट सर्विसेज के द्वारा आपका वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है और कुछ लिमिटेड सीट है आपका, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। 142 सीट इसमें आपका देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ही आपका कम देखने को मिलेगा। कंपटीशन कम इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है, या फिर पता भी है तो कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है यह पता नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब होंगी या फिर आप किसी चीज का प्रिपरेशन करते होंगे तो फिर यह चैनल आपको काफी ज्यादा हेल्प करने में सहायता प्रदान करेगा। अब बात आती है कि इस वैकेंसी क्या है, तो देख सकते हैं AI एयरपोर्ट सर्विसेज के द्वारा यह वैकेंसी आपका रिलीज कर दिया गया। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं देना है। इसमें आप फॉर्म भरेंगे, कैसे भरना है अभी हम बता देंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका आया हुआ है। डायरेक्ट भर्ती है आपका, इसमें डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी मीडिएटर की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है देख सकते हैं कि मिस इसमें आपका अगर सैलरी के बारे में बात की जाए तो 22,000 से प्लस आपका सैलरी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि मिस रिक्रूटमेंट क्या है, तो यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कि मिस मैंने PDF यहां पर डाउनलोड कर लिया है और PDF पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये भर्ती आपका क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्लैरिटी लाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। ठीक है, यह जो वैकेंसी अभी मैं बताने जा रहा हूं यह अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन ठीक इसी प्रकार भारत के कई आपका एयरपोर्ट पर भी वैकेंसी आया हुआ है। इसके बारे में भी अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो के माध्यम से अलग अलग जो एयरपोर्ट पे आया हुआ है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो अभी बताने जा रहे हैं वो अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट आप 28/10, ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले की आपका नोटिस जारी किया गया और कितना वैकेंसी है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वॉक इन रिक्रूटमेंट इन द सेंस आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, वॉक इन रिक्रूटमेंट है आपका। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं आपका स्टेशन। ठीक है, तो स्टेशन तो हमने बता दिया अहमदाबाद, स्टेशन आपका अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी आपका इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें पोजीशन का बात की जाए तो देख सकते हैं आपका कि हैंडीमैन के लिए आपका 111 पोस्ट देखने को मिलेगा और हैंडी वोमेन यानी कि आपका मेल के लिए यह जो आपका पोस्ट देखने को मिल रहा है यह आपका मेल के लिए 111 पोस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं हैंडी वोमेन यानी कि आपका फीमेल के लिए आपका देखेंगे तो आपका 31 पोस्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि मिस डेट एंड टाइम, तो यहां पर देख सकते हैं डेट आपका क्लियर कट मेंशन किया गया है 4/11/2024। ठीक है, यानी कि 4 नवंबर को आपको यहां पर 4-5 नवंबर को आपको जाना है, 9:30 से लेके 12:30 बजे तक इसी बीच में आपको जाना है। ठीक है, और महिलाओं का यहां पर देख सकते हैं, महिलाओं का आपका मेल का तो आपका 4-5 को समाप्त हो रहा है, इसके बाद आपका फीमेल्स का देखने को मिलेगा। फीमेल्स का जो डेट दिया गया वो आपका 6 नवंबर से लेकर यहां पर देख सकते हैं 6 नवंबर को आपका दिया गया और टाइमिंग आपका सेम है 9:30 to 12:30। ठीक है, यहां पर वेन्यू को अगर बात किया जाए यानी कि कहां पर जाना है तो देख सकते हैं आपका RTO सर्कल प्लेग्राउंड अपोजिट कलेक्टर ऑफिस बी साइड आश्रय इन होटल अहमदाबाद। यहां पर आप लोकेशन नोट कर सकते हैं या फिर आप फोटो भी क्लिक
कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मीन्स क्या क्या इसमें काम करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें आपका ये मेल फीमेल दोनों के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आया हुआ है और फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जो कि 3 इयर्स के लिए आपका होगा, लेकिन इसके बाद भी इसको रिन्यू किया जाएगा। वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है, मैनेजमेंट क्या रहा है, उस पर उसका आप पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जो आपका नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका इसमें क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि मींस आपका क्या रहा है, हैंडीमैन और हैंडी वोमन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहां पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है आपका कि एसएससी और 10th स्टैंडर्ड पास, यानी कि आप क्लास 10th मात्र पास हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको लिखने और पढ़ने आता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज उतना सबको आता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है आपका नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, आपका हिंदी लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए। दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत हिंदी तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी तो आता ही होगा। तो यहां पर देख सकते हैं सैलरी आपका देखने को मिल रहा है 22,530। ठीक है, 22,530 यहां पर सैलरी देखने को मिल रहा है और एज लिमिट यहां पर देख सकते हैं कह रहा आपका जनरल के लिए 28 साल का एज लिमिट मांगा गया है और कह रहा ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका एज का रिलैक्सेशन 3 ईयर को देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका एज जो है वो कितना तक चल जाएगा, 31 ईयर तक चल जाएगा। और वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका 33 ईयर्स का आपका देखने को मिल जाएगा SC ST का। ठीक है, तो ये आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, यहां पर देख सकते हैं नेचर ऑफ जॉब फंक्शन। ठीक है, कि मींस इसमें क्या क्या काम करना होता है, तो यहां पर देख सकते हैं इसमें नेचर ऑफ द जॉब फंक्शन यानी कि इसमें क्या होता है, मेनली कह रहा है कि बैगेज कार्गो लोडिंग एंड ऑफलोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। ठीक है, कि मींस ऑफलोडिंग करना या फिर ट्रॉलीज, केबिन क्लीनिंग। ठीक है, फंक्शन ये सभी आपके असिस्टेंट टेक्नीशियन, वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंस, ये सभी जॉब आपका इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि ये सभी काम आपको वहां पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है यहां पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, तो ये आप देख सकते हैं सिलेक्शन आपका कर रहा है कि फिजिकल इंड्योरेंस। ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत आपका फिजिकल चेकअप होगा। फिजिकल में आपको क्या होगा कि लाइक वेट लिफ्टिंग, आपको थोड़ा बहुत वेट उठाने को दे देंगे, थोड़ा सा रनिंग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका चेक करेंगे कि पैर वगैरह सही है या नहीं। ठीक है, ये सभी चीजें। ठीक है, दोज क्वालिफाइंग द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट अलोन विल बी सेंट फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि जितने लोगों ने फिजिकल पास कर लिया फिर उनका यहाँ पर इंटरव्यू देखा जाएगा। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका इंटरव्यू का। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका आ जाता है ये इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेप आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको कह रहा है कि पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, पर्सनल यानी कि बैठकर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आपका इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर आपको फोन कॉल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मिस ये आपका सेम डे आपका हो सकता है या फिर सब्सिक्वेंट डे यानी कि नेक्स्ट डे भी आपका ये परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, उसी दिन भी आपका हो सकता है और उसके अगले दिन भी आपका किया जा सकता है। ठीक है, जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन भी आपका हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने का प्रोसीजर भी अभी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है इसमें। तो देख सकते हैं वॉक इन कह रहा है कि मींस वहां पर आपको जानना पड़ेगा जहां का वेन्यू हमने दिखाया स्टार्टिंग में। ठीक है, इसीलिए बोला हूं कि उसका स्क्रीनशॉट या फिर आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका 500 रुपीज लगेगा। किसका? वो भी आपका जनरल और ओबीसी का। ठीक है, जनरल और ओबीसी का लगेगा और ओबीसी में भी आपका देख सकते हैं क्रीमी और नॉन क्रीमी आपका वो चेकअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं और SC ST के लिए कोई भी पेमेंट यहां पर नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि कोई भी पेमेंट आपका नहीं लग रहा है किसपे, SC और ST का। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कुछ नोट करने को बोला है, प्लीज राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, कि मींस आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर रहे हैं इसके पीछे वाले पर क्या करना है, आपको फुल नेम लिख देना है। फुल नेम आपको लिख देना है और फुल नेम लिखने के बाद क्या करना है आपका कि उस पर मोबाइल नंबर भी लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, और मोबाइल नंबर भी लिखना है, मोबाइल नंबर भी आपको लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है देख सकते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर चीजें लेके जाना है आपको। तो और यहाँ पर आपको क्या लेके जाना है तो देख सकते हैं रिसेंट यानी कि आपका कुछ 3 मंथ
से ज्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए। फोटो आपको एक लेकर जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपका लेके जाना है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट लेके जाना है आपका, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहां से भरना है, आप इस फॉर्म को कहां से भर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहां पर आपका दिया गया है www.aiasl.in, ठीक है। अभी मैं लास्ट में भी बता दूंगा कैसे और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में भी दे दूंगा और यहां पर अभी बता भी दूंगा कि क्या सर्च कर आप इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, अभी हमको पूरा प्रोसीजर समझ लेना, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि जनरल कंडीशन, ठीक है। जनरल कंडीशन में आपका क्या कह रहा है, वही सब बताया गया कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फ्रॉड आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका बताया गया, हमने बता ही दिया कि 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, उसको फर्दर रिन्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके आधार पर आपका ये क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं सेमी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मिस एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में अगर आप काम कर रहे हैं और फिर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी मैं बता रहा था कि मिस और कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर पर सर्च करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आएगा और वहां पर आपका लिखा होगा रिक्रूटमेंट सेक्शन, तो उसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यह वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म मिलेगा, क्या फॉर्म मिलेगा उसके बारे में भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर देख सकते हैं कि मींस फॉर ऑफिस यूज ओनली, ठीक है। ये तो आपको ऐसे पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में देख सकते हैं ये तो ऑफिस के लिए हो गया। अब ये एप्लीकेशन, ठीक है, कि मींस आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस यहाँ पर आपका एक फोटो लगेगा जो कि हमने बताया 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और कह रहा है कि पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्टेड स्टेशन अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए आप करना चाहते हैं, वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इफ यस एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपका डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फुल नेम आपका लिखना है, बड़े लेटर में फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ जहां पर आपका जन्म हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि एड्रेस आपका लिखना है, पिन कोड, स्टेट, ये सभी चीजें आपको भरना होगा। टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर मेल फीमेल आपको लिखना है, नेशनैलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये सभी आपको फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है या फिर आप नहीं है, यानी कि पहले से आप उसमें जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये सभी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ यहाँ पर जानकारी मांगा गया है। और सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं 10th लेवल का आप पास हैं तो 10th भर दीजिए, 12th पे 12th डिप्लोमा है, आईटीआई, ठीक है, एनसीटीवीटी, ग्रेजुएट डिग्री, कोई भी आपका डिग्री है तो आप इसको लिख सकते हैं। और कौन कौन सा लैंग्वेज आपका देख सकते हैं, फ्लुएंसी लैंग्वेज मार्क 10, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, ये सभी चीजें आपको फिलअप कर देना, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपको कहीं पर अगर आपने काम वगैरह किया है तो इसको भी भर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं है, हैवी है या फिर आपका सिंगल है, ये सभी चीजें भी आपको भर देना है, ठीक है। नेम एड्रेस आपका, जो फीस वगैरह कर रहे हैं वो किसके थ्रू आपके किए हैं, ठीक है। डेट ऑफ इशू कर रहा है, डिमांड ड्राफ्ट भी आपको डालना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट दिख रहा है, साइन भी करना होगा आपको, ठीक है, साइन करना होगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है जिसको आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट, तो वही आपका क्लास 10th 12th लेवल ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, ये सभी चीजें आपको क्या करना है, आपके पास रखना भी है वहां पर, ठीक है। जीरोक्स कॉपी इसका ले लेना है, ठीक है। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट हमने बताया कि मींस अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन दिया गया है, इस पे आपको साइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डिप्टी कमिश्नर वगैरह साइन भी करने को बोला है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके, ये फॉर्मेलिटी है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको भरना पड़ेगा, ये सब भर के आपको वहां पर ले जाना पड़ेगा। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पुट अप कर दीजिएगा।
और ये तो हमने अहमदाबाद के बारे में बता दिया। आप अगर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। अगर उसके लिए भी रिक्रूटमेंट आया हुआ होगा तो फिर मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मींस वहां के एयरपोर्ट बेसिस पर हम बना देंगे कि वहां पर कितने पोस्ट आए हुए हैं और कैसे उस फॉर्म को अप्लाई करना है। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।